भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे। मातरम। आज 23 जनवरी हमारे देश के महानायक, देशभक्तों के भी देशभक्त नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जन्मतिथि मना रहे हैं। उस उपलक्ष्य में ये आज यहाँ पे उन्हें याद करने के लिए, उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की आज 125वीं जो है वो जन्मतिथि है। 23 जनवरी 1897 को वो कलकत्ता में, उड़ीसा के कलकत्ता में वो पैदा हुए थे और बंगाली फैमिलीज़ के थे। सुभाष चंद्र बोस जो है वो देश के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने 1943 ईस्वी में, जैसे हम सभी को पता है कि उन्होंने एक अपनी जो है वो यहाँ पे सरकार बना दी थी और उन्होंने एक इंडियन नेशनल आर्मी की भी स्थापना की थी। सो 1943 में उन्होंने आज़ाद हिंद की जो है पहली सरकार की स्थापना की। तो इस सरकार की न केवल स्थापना की, जापान जो राष्ट्र है उसके जो मित्र देश हैं उन सभी देशों ने इस सरकार को मान्यता प्रदान की और सरकार के साथ साथ उन्होंने एक इंडियन करेंसी भी बनाई थी, भारतीय करेंसी बनाई थी और ये करेंसी सिर्फ एक तरफ से छपती थी। तो आज़ाद हिंद बैंक करके जो है एक बैंक की स्थापना की थी जिसको जापान के इंपीरियल बैंक ने जो है वो मान्यता प्रदान की थी। तो हम देख सकते हैं कि भी असली में आज़ाद होने से पहले 1947 से में हमारे को आज़ादी मिली, लेकिन 1943 में ही उन्होंने एक तरह से पूर्ण राज्य की जो है वो स्थापना कर दी थी, पूर्ण देश की स्थापना कर दी थी और वो इस देश के उनको प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जाना जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी ने देश के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी। उन्होंने पूरे यूरोप में और दूसरी कंट्रीज़ में जा कर के हमारे देश की आज़ादी के लिए बहुत बड़ा समर्थन इकट्ठा किया और इसके लिए ये जो बैंक जो बना, इस बैंक के लिए ना केवल हमारे देश से लेकिन पूरे विश्व में जितने भी देशवासी रहते थे, हमारे भारतीय रहते थे, उन सभी लोगों ने बहुत सारा धन दिया और इस धन को इस बैंक में रखा गया और उस वक्त इस बैंक के अंदर लगभग 50 लाख रुपए की धनराशि थी, एकत्रित हो गई थी और जिसको कि आज़ाद हिंद फ़ौज के लिए इस्तेमाल किया जाना था। क्योंकि आज़ाद हिंद फ़ौज की सहायता से ही हमारे देश में उन्होंने आज़ादी लाने की जो है संकल्पना की थी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि 1939 से ही जब उन्होंने पहली बार भारतीय कांग्रेस जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया था, उस वक्त उन्होंने देश के जो है इसका वो जीते थे, कांग्रेस का जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट के फॉर्म में जीते थे, लेकिन उसी वक्त से ही उनको इस सारी व्यवस्था से बाहर कर दिया गया। तो ना केवल उनको कांग्रेस से बाहर निकाला गया, देश की आज़ादी का जो संकल्पना थी और देश की आज़ादी के लिए जो लोग इकट्ठे हुए थे उनकी टीम से उनको बाहर निकाला गया, लेकिन एक चरणबद्ध तरीके से सुभाष चंद्र बोस जी को भारतीय इतिहास से भी बाहर किया गया। उनका जो देश को आगे ले जाने का जो संकल्पना थी उसको भी कहीं ना कहीं जो है वो गायब कर दिया गया। ये बड़े दुख की बात है। लेकिन आज हम देखते हैं, जैसे कल हम पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर में भी कि सुभाष चंद्र बोस जी की जो एक बड़ी प्रतिमा जो कि लगभग 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी होगी, वो दिल्ली में लगाई जा रही है। ये बड़ी खुशी की बात है और बहुत सारी जो उनकी संकल्पनाएं थी देश को आगे चलाने के लिए, उसके ऊपर भी धीरे धीरे काम किया जा रहा है। हम देखेंगे कि अगर उनकी विचारों को आगे लेकर के देश को बढ़ाया जाएगा तो हमारा देश बहुत समृद्ध देश होगा। असली में वो देश के नेता थे, असली में देश के वो नायक थे। सत श्री अकाल दोस्तों, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਹੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਈ ਪਲੈਨਟ ਆਇਲਟਸ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਸੂਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।